प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 जनवरी 15 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इस सुंदर अवसर के लिए उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हाथ उठाकर जरा हम धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता। मेरे प्रिय लोग, जरा याद करें हमारे कल की हर एक परिस्थितियों को और याद करके स्तुति करें। परमेश्वर की सुरक्षा के लिए धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। पिता, आपने जो अच्छी नींद दी हमें उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ, आपने कृपा के साथ आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। आज के दिन पिता, आप हमें अद्भुत तरीके से अपने विश्वासियों की तरह से हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले दिन जो लोगों ने देखा लेकिन आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने अपनी कृपा से हमें सुरक्षित रख के अपने विश्वास योग्यता से हमें आज का दिन आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। प्रतिदिन आप हमें अच्छी तरीके से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। आप हमें सुरक्षित रखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। अपने हथेली पर हमें रचा है आपने, उसके लिए धन्यवाद। आप कभी बदलते नहीं है, उसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आप हम में वास करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे संगीतकार भजन संहिता में 99 के पहले के वचनों में कहते हैं, हालेलुया, यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सियोन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करे, वह तो पवित्र है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान और भय योग्य है। मेरे प्रिय लोग, हम उनकी स्तुति करें क्योंकि वो पवित्र है। और 5वां वचन कहता है, हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। 9वां वचन, हमारे परमेश्वर यहोवा के सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। आमीन। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा पिता, उसके लिए धन्यवाद। अपनी कृपा हमारे साथ आपने आशीषित की, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। पिता, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आशीषित करते हैं पिता। आज का दिन आपने हमें आशीषित करके दिया है और जय के उत्सव में आप हर एक जन को लेके जाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। अद्भुत तरीके से हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार आशीषित करते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु, इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे। आज के दिन जो बोल नहीं सकते उससे भी बढ़कर आप उनको आशीषित करें, आप उनको उन्नति में ले जाए, आप उनको अपने भरपूरी से चलाए पिता। कोई भी उनको रोक ना सके, लेकिन आप जो महान और पराक्रम काम करने वाले प्रभु है पिता, इनके सामने आने वाले हर एक शत्रु के हर एक पद्धति को यीशु मसीह के नाम से आज खत्म करते हैं और खंडित करते हैं पिता। आपकी कृपा इनके साथ है, उसके लिए धन्यवाद। आपने अपनी उपस्थिति से आपने इनको घेरे रखा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग का जो अनुभव है उसमें से उनको छुटकारा मिले। हर एक एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। उनके पेट में या अंत में कोई भी संबंधित रोग हो, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से छुटकारा घोषित करते हैं पिता। वैसे ही कमर के दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, आरोग्य यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर में घोषित करते हैं। आर्थिक विषय में जो भार से है पिता, जिनको नौकरी नहीं है पिता, आपने रास्ता अगर खोला, कोई उसको बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसलिए हम विश्वास करते हैं आज के दिन आपने जो नए रास्ते खोले, उसके लिए धन्यवाद। जो विश्वास करते हैं उनके लिए एक नया रास्ता खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। जो भी शादी की उम्र से है, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, हमारे
हमारे आने वाली पीढ़ी पिता आप उनको शक्ति से आप चलाए, आपके आत्मा से भरकर जीने वाले हो, वो हमेशा कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। और दुनिया भर में जो कलीसिया इकट्ठा होती है प्रभु आपकी महिमा, पवित्र आत्मा अपने महिमा से आप भर दे हर एक सभाओं में। प्रभु आपकी महिमा हर जगह भरपूरी से हो। आप अपने अभिषिक्तों को, अपने जनों को प्रभु आप उनको संरक्षण दे, आपकी खुशी आपके समाधान से आप हर एक जन को भर दे पिता। हालेलुया। आपकी उपस्थिति में आप सबको छिपाए रखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपने सबको संभाले रखा है, उसके लिए धन्यवाद। सब कुछ हमारे लिए देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। और परमेश्वर की इच्छा रही तो कल हमारा इंडियन समय 9:30 बजे स्पेशल मीटिंग रहेगा मलयालम में, तो आप जरूर उसके भागी बने। जो आपकी प्रार्थना का विषय है आप जरूर भेजें। पिछले दिनों में जो परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में आशीषें दी, वो भलाइयों का जो गवाही है वो हमें जरूर बताए, और साथ में हम प्रार्थना करेंगे। हाँ, और याद रखें कि हम दूसरों को भी आमंत्रित करें। हालेलुया। तो प्रार्थना के साथ उसके भागी बनेंगे कल। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। यहोशू की किताब 6वां अध्याय और उसका 27वां वचन। उसमें लिखा गया है कि और यहोवा यहोशू के साथ संग रहा। हालेलुया। यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। हालेलुया। तो जब परमेश्वर की उपस्थिति किसी के साथ होती है तो उसकी प्रत्येकता हम यहाँ पे देखते हैं कि यहोवा यहोशू के संग रहा। परमेश्वर की उपस्थिति यहोशू के साथ रहा, और इसलिए क्या हुआ, यहोशू की कीर्ति जो है उस सारे देश में फैल गई। मतलब जो यहोशू के बारे में जो अच्छी बातें हैं वो पूरे देश में फैल जाती है। तो हम सीख सकते हैं कि कोई किसी मनुष्य के साथ परमेश्वर की उपस्थिति हो तो वो हमेशा वो आगे बढ़ता है, समृद्धि वो पाता है, वो हमेशा भलाई को पाता है। हालेलुया। उसके लिए उसके जीवन में वो कीर्ति जो है वो सब जगह फैलती है, जिस तरीके से मूसा भी कहता है हालेलुया कि परमेश्वर जब तक आप मेरे साथ नहीं हो, आपकी उपस्थिति मेरे साथ नहीं हो, तो मुझे अकेले मत छोड़ना, अकेले मत भेजना। हालेलुया। तो यहाँ पे सब ये जो जैवन पाए हुए हर एक जन ने क्या सीखा कि परमेश्वर उसके साथ है, उनके साथ है, तो वो हमेशा आशीषित रहे हैं। हालेलुया। अगर हम देखें यूसुफ के जीवन में भी मेरे प्रिय लोग, उत्पत्ति की किताब में अगर हम 29वें अध्याय में देखें, हालेलुया, उसका 2 वचन में हम पढ़ सकते हैं हालेलुया कि यहोवा यूसुफ के साथ था, इसलिए क्या हुआ, वो हमेशा आशीषित रहा। हालेलुया। और इसलिए हम देख सकते हैं कि जब हम भी परमेश्वर के साथ हो या परमेश्वर हमारे साथ हो, हालेलुया। 39 में लिखा है, 39 के 2 वचन में कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। तो यूसुफ कौन था मेरे प्रिय लोग, जो बेचा गया हुआ एक मनुष्य था और वहां से उसको खरीदा, एक स्वामी ने खरीदा। वो बिना कुछ पैसे का वो एक गुलामी के जो जगह से उसको खरीदा गया, और वहां पर उसको काम करने के लिए जब खरीदा वो स्वामी ने और उस घर में रखा, तो वचन हमें सिखाता है कि वो भाग्यवान पुरुष रहा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा उसके संग था। हालेलुया। यहाँ पे अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो लिखा गया कि and the Lord was with Joseph and he was a prosperous man and he was in the house of his master the Egyptian। तो हम देख सकते हैं मिस्र स्वामी के घर में वो खुशी के साथ, समाधान के साथ भाग्यवान मनुष्य था। हालेलुया। समृद्धि वाला मनुष्य था। हालेलुया। हम जरा पूछते होंगे कि यूसुफ के पास क्या है। यूसुफ के पास कुछ नहीं था, ना पैसा था, ना वस्त्र था, फिर कैसे उस स्वामी के घर में वो इतने समृद्धि के साथ या भाग्यवान कैसे बन सका। हालेलुया। एक ही कारण है कि परमेश्वर उनके साथ थे, परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा साथ रही। हमारे जीवन में भी हमेशा हमें खोजना या हमें इच्छा रहना क्या होना चाहिए,
कोई छोटी चीज नहीं मेरे प्रिय लोग, जो कीमती है। परमेश्वर की उपस्थिति की खोजी हमें बनना है, परमेश्वर की उपस्थिति को हमें चाहना है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति सबसे कीमती होती है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। कोई सोना चांदी नहीं, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, इच्छा रखेंगे, चाहत रखेंगे, तो हमारे जीवन में हर चीज में हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। भले कोई भी परिस्थिति आपके खिलाफ आए, कितनी भी बड़ी चुनौती आए, कितने भी कठिन रास्ते भी हो, लेकिन परमेश्वर जब हमारे संग है मेरे प्रिय लोग, सब कुछ हमारे लिए अनुकूल होता जाता है। हम देख सकते हैं यूसुफ के जीवन में वो कहाँ गुलामी से वो कहाँ पहुंच जाता है। वो फरो के राज्य का वहां पे मंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है। वो उस देश में ही नहीं हुआ, लेकिन सब जगह हम देख सकते हैं यहोशू के जीवन में क्या हुआ कि उसकी कीर्ति सारे देश में फैल गई। हालेलुया। जब नया नियम के हम बच्चे हैं मेरे प्रिय लोग, हमारे साथ परमेश्वर का वचन है कि पवित्र आत्मा हमें वास करते हैं। हम मत्ती सुसमाचार में पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा दुनिया के अंत तक है। लेकिन हम आगे के वचनों में हम पढ़ सकते हैं हालेलुया कि परमेश्वर हमें कभी छोड़ते नहीं है। हालेलुया। इब्रानियों की किताब में 11:5 में हम पढ़ सकते हैं, परमेश्वर कभी हमें हाथ नहीं छोड़ते हैं, वो कभी हमें अकेले नहीं छोड़ते हैं, वो हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए है। लेकिन क्यों हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जी पाते हैं? हम अगर लाजर के जीवन में देखें, लाजर की बहनें जो है वो वहां पर कहते क्या है, मार्ता जो है बहुत सारी चीजों को सोच के वो परेशान होती रहती है, वो ऐसे भागती रहती है, लेकिन मरियम जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठती है, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए। लेकिन मार्ता आके यीशु मसीह से कहते हैं कि गुरु आप देखे, आप मेरी बहन से कहे कि वो मेरी सहायता करे। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मरियम ने सबसे अच्छा अंश चुना है। हमें भी वही इच्छा होनी चाहिए, वही अंश हमें भी चुनना है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहे। हमेशा हम ये धन्यवाद देते रहे और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आप मेरे साथ है उसके लिए धन्यवाद, प्रभु आप मेरे साथ है उसके लिए धन्यवाद। हमेशा परमेश्वर को हम देखते रहे, परमेश्वर को जो प्रसन्न करता है वो हम करें। यूसुफ के जीवन में हम क्या देखते हैं, परमेश्वर जब उनके साथ थे तो पाप के हर एक चीजों से वो अपने आप को दूर रखा। जब हम देख सकते हैं कि वहां पे पोतीफर की जो बीवी है वो वहां पर परेशान करती है यूसुफ को, लेकिन वहां पर यूसुफ क्या सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि हाँ वो थोड़ा पाप कर लेगा या गलती कर भी लेता है तो परमेश्वर जानता है, नहीं बोलता, लेकिन वो परमेश्वर को आदर देता है और पाप से नफरत करके वो उसको दूर करता है। मेरे प्रिय लोग, उसी के कारण परमेश्वर की उपस्थिति है जो यूसुफ को आशीष करता है। यहोशू के जीवन में भी परमेश्वर की उपस्थिति है जो लोगों से अलग करती है। हमारे जीवन में भी यही गवाही होगी मेरे प्रिय लोग, जब परमेश्वर की उपस्थिति हम में है तो हम दूसरों से अलग रहेंगे। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम खोजी बने। परमेश्वर को जो प्रसन्न करता है वही चीजें हम करें। जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो दोस्ती भी हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। हमारे जो बातचीत है वो भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है। परमेश्वर की उपस्थिति को अगर दूर करता है तो वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि मैं कुछ बोलूं या कुछ करूं तो क्या परमेश्वर की उपस्थिति हमसे दूर होगी या परमेश्वर को बुरा लगेगा, तो हमें वो नहीं करना है मेरे प्रिय लोग। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को अगर हम अनुभव करते हुए खुशी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हमेशा समृद्धि और आशीष हमारे साथ बनी रहेगी। इसलिए इन दिनों में हम परमेश्वर की उपस्थिति से भरकर परमेश्वर में हम आगे बढ़ने वाले हो। हमें निर्णय लेना है मेरे प्रिय लोग, ये चीज हमें निर्णय लेना है कि परमेश्वर की उपस्थिति को मुझे हमेशा बनाए रखना है, वो सबसे प्रधान है। इसलिए हमारे जीवन में वो सोच हमेशा होनी चाहिए। जिस तरीके से कोई महत्वपूर्ण मनुष्य के साथ हम चलते हैं तो हमेशा हम सोचते हैं कि उनको क्या पसंद है, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या अच्छा होगा, और वो हम करने की कोशिश करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। वैसे ही हम भी करें मेरे प्रिय लोग तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहेगी हमेशा। हालेलुया। और इसलिए मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.